अस्सलाम वालेकुम। आज हम करते हैं चेंज ऑफ बेसिस। लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियोस को देखेंगे और आपको फ़ौरन ये वाली कोई मसला नहीं, वेरी सिंपल। आप देखें चेंज ऑफ बेसिस, हम एक बेस से दूसरी बेस में कैसे जाते हैं। आपको दो एग्जाम्पलें करवाऊँगा। पहले मैं आपको एक थ्योरम करवाता हूँ, आप उसको ज़रा समझने के बाद आप जब एग्जाम्पलिंग करेंगे तो आपको क्वेश्चन करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखें, सबसे पहले हम थ्योरम करते हैं। थ्योरम थोड़ा सा है बोरिंग, लेकिन आपको जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा, परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने थ्योरम को देखना है। थ्योरम के बाद जब मैं एग्जाम्पलिंग करवाऊँगा तो एग्जाम्पलिंग करने से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। स्टे देयर। देखिए, सबसे पहले चेंज ऑफ बेसिस। एक थ्योरम क्या है? थ्योरम में ये कहता है कि लेट बी एक सेट है एंड सी एक सेट है, बी बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस बी। वेक्टर स्पेस बी का बी भी एक सेट है और सी भी एक सेट है। देन देयर एग्जिस्ट एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है पी बी टू सी सच दैट एक्स ऑफ सी, सी पे जो बेसिस हैं, इक्वल टू पी मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन मल्टीप्लाई बी एक्स की जो बेसिस है। अब देखिए, ये जो पी बी टू सी है, इसमें क्या है? कहते हैं द कॉलम्स ऑफ, ये जो कॉलम है मैट्रिक्स का ऑफ बी टू सी आर क्या है? कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हैं। इसके कोऑर्डिनेट वेक्टर हैं ऑफ वेक्टर इन बेसिस बी। बी बेसिस में कोऑर्डिनेट वेक्टर हैं, जस्ट सिंपल। आप देखें, उसके बाद बी टू सी एक कॉलम है, ये B1C B2C। दिस मैट्रिक्स इज B2C इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम B टू C, यानी कि B से C में चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं। सो द कॉलम ऑफ B to C आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं बिकॉज दे आर कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट। यानी कि जो सेट B है ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट वेक्टर्स। इसी वजह से ये जो P B to C का कॉलम है ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जस्ट आपने ये देखना है, जब लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन फिर देखेंगे आप डस बी टू सी इज इन्वर्टिबल। तो जब एक ये वाली मैट्रिक्स जो P है B टू C ये अगर इन्वर्टिबल है, अगर इन्वर्टिबल है तो देन क्या हो सकता है कि आप देखें, आप यही वाला इसी को ही आप अगर इस P इनवर्स वाले से आप इसको, यानी कि ये जो x है इस तरह का, इसको आप यहाँ एक P B टू C इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो दूसरी तरफ ये है, आप देखें B टू C इनवर्स और ये B टू C है, तो क्या होगा? ये आपस में ये वाला पोर्शन कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि इनवर्स आपस में आइडेंटिटी आएंगे। आइडेंटिटी जब मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स आइडेंटिटी होती है, मसलन जैसे ये जैसे A और A का इनवर्स आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। उसी तरह आप जब ये इधर अप्लाई करेंगे इसी के ऊपर तो आपको इस तरह की मैट्रिक्स मिलेगी। ये जब आइडेंटिटी मिल जाएगी तो इसका मतलब है ये आपको P मैट्रिक्स एक इन्वर्स है B टू C कन्वर्स इनटू C ऑफ B C बेसिस एंड इज इक्वल टू X B पे, ठीक है। 10 ये वाला जो इन्वर्स वाला पोर्शन है, ये वाला 10 B C D इज मैट्रिक्स, ये वो वाली मैट्रिक्स है दैट कन्वर्ट करती है इसको C कोऑर्डिनेट्स को B कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये वाला जो P
B to C का इनवर्स है इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, अब C to B, यहाँ क्या था B to C था, अब क्या हो गया C to B। अच्छा, जस्ट ये था कि हमने इसको यूज करना है आगे, इनवर्स A का हमने मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है इस तरह की, उसके बाद हमने क्या करना है उसी का इनवर्स मालूम करना है। इनवर्स मालूम करते हैं आपको जॉइंट लेके, टर्मिनेंट लेके, इसके अलावा भी इनवर्स के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, आप कोई भी मेथड लगा के उस मैट्रिक्स का इनवर्स ले सकते हैं। देखें नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ। एग्जांपल देखें, एग्जांपल में लिखा हुआ है लेट B1 इक्वल टू, कॉलम में क्या है इसके -9 1, B2 में क्या है -5 -1, C1 में क्या है 1 4, C2 में क्या है 3 5। ये बेसिस फॉर आर स्केयर है, आर स्केयर में है। तो गिवन बाय B1 क्या है, B क्या है B1 B2 एंड C C1 C2। अब हमने फाइंड करना है चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम B टू C। B टू C जब हम करेंगे तो देखें ये वाला जो ये सॉल्यूशन क्या है कि द मैट्रिक्स हमने पीछे किया था थ्योरम में कि मैट्रिक्स है B टू C में इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेट C कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ऑफ B1 एंड B2, B1 और B2। इसमें करना भी है हमने B से C में जाना है, तो B से C में जाना है तो ये जो C कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ B1 एंड B2 हैं, लेट B1C x1 x2 वाले जो आएंगे वो B1C होंगे, और जो y1 y2 आएगा हमें एक मैट्रिक्स इसकी जो मिलेगी उसका जो B2C होगा वो y1 y2 होगा। बाय डेफिनेशन पीछे हमने पढ़ेंगे तो देखें B1 C1 C2 मल्टीप्लाई करें तो सिमिलर ये आता है, इसी तरह B2 C1 C2 और y1 y2, इसी से ये देखें सिमिलर, और ये वाला भी इस तरह ये बाय डेफिनेशन आ रहा है। अब देखें कोई इसी वैल्यूज को हम क्या करते हैं टू सॉल्व बोथ सिस्टम सिमल्टेनियसली ऑगमेंट करते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स विद B1 एंड B2 एंड रॉ रिड्यूस। हम जब B से C की तरफ जाते हैं B मैट्रिक्स तो उसको हम इस तरह अरेंज कर लेते हैं। देखें C1 C2 B1 B2, तो हम क्या करते हैं कि हम जनाब इसी तरह इसकी दूसरी तरफ वैल्यू रख लेते हैं। अब देखें C1 ऊपर 1 -4 1 -4, अब C2 हमने रखना है 3 -5 3 -5, उसी तरह नेक्स्ट B वाली हमने बेसिस रखनी है तो B1 में B1 की जगह पे ये देखिए -9 1 और इसी तरह B2 की जगह पे -5 और -1 हमने कब रख लिया। अब क्या हमने करना है, मैंने तो कर लिया, अब हमने रॉ रिड्यूस करनी है। क्या करना है, इन रॉस को रिड्यूस करना है। कैसे, देखिए सिंपल, हम इसको आगे जब इस वाले को रॉ रिड्यूस करेंगे तो यहाँ हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी, यहाँ तो एक हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी और यहाँ जो मैट्रिक्स मिलेगी वो हमें बिल्कुल इस तरह B2C मैट्रिक्स होगी जो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स होंगे B2C। अब देखिए जब हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, इसको क्या करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और कुछ भी नहीं, जिसको जो इधर करेंगे वही काम इधर हम करेंगे। अब देखिए जब हमने इसको आइडेंटिटी बनाना है तो ये यहाँ हमने देखना है कि लीडिंग इंटीजर में 1 होना चाहिए, ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो यहाँ 1 बनाएं, अगर है तो क्या करें, अब इसके नीचे 0 बनाने, जितने भी होंगे उसके नीचे 0। अब यहाँ 1 है तो इसको 0 बनाना है, 0 बनाना है तो क्या करेंगे, हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर ऐड करेंगे, यानी कि जो रॉ 1 है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रॉ दूसरी रॉ में हम उसको ऐड कर देंगे। अगर ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो जो अमल हमने इधर किया वही हम अमल इधर करेंगे। अब देखें जब हमने इसको इधर 1 से 4 से मल्टीप्लाई किया रॉ 1 को
तो ये तो 1 उसी तरह रह गया, ये 3, ठीक है। अब इसको 1 से 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया तो यहाँ ये 0 हो जाएगा। और जो यहाँ 0 बनाने के लिए अमल किया, 3 को अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 को -5 में ऐड करेंगे, आपने यहाँ 7 रख देंगे। इसी तरह आप नेक्स्ट देखें, यहां भी उसी तरह आपने अमल करना है। -9 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो -36 मिलेगा, और उसको 1 में जब आप ऐड करेंगे तो ये यहाँ क्या आपको ऊपर वाला तो उसी तरह सिमिलर आ गया, नीचे -35 मिलेंगे। नेक्स्ट यहां भी उसी तरह आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -20, तो यहां आपको -21 मिल गए। तो आपने यहां अमल क्या किया, आपने यहां अमल किया कि आपने रो 2 में ऐड किया, 4 से रो 1 को मल्टीप्लाई किया, रो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया रो 2 में। अब नेक्स्ट हमने इसको 1 करना है और इसको 0 करना है, इसको क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। जब इसको 0 बना लिया, अब इसको 1 बनाना है, इसको जब 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे कि इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। इस पूरी रो को 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ C1 C2 है, जो C1 C2 B1 B2 इक्वल टू ये जो आ रहा है 1 3 उसी तरह, और ये 0। अब इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहां ऊपर -9 -5 उसी तरह, और इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपको -5 मिलेंगे। यहां इसको करेंगे तो ये -3 मिलेंगे। यहां हमने क्या किया, यहां हमने R2 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया या 7 से डिवाइड किया। इसी तरह अब हमने क्या करना है, यहां 0 बनाना है। जब हमने यहां 0 बनाना है तो देखिए क्या करेंगे, ये उसी तरह 0 को आप सिमिलर रह गया। अब यहां 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको 0 मिलेगा। देन देखिए इसी तरह आपने इसको R2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आपको आंसर मिलेगा 6। इसी तरह अब देखें इसको भी आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 को -3 से ही मल्टीप्लाई कर लें तो आपको प्लस के 9 मिलेंगे, और आप उसमें ऐड कर दें तो आपको प्लस के 4 मिलेंगे। ठीक हो गया। आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन है, ये देखें आपके पास एक आइडेंटिटी बन चुका है। ठीक है, आप देखें जब ये आइडेंटिटी बन चुका है तो इसका मतलब है ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहां B1 एट C पे जो x एक्सिस वाला मैंने पीछे किया था, आप देखें जो मैंने रिमूव किया है कि ये जो B1C होता है वो क्या होता है, असल में वो इस तरह होता है। B1 जो C होता है वो क्या था, हमारे पास x1 x2 था, और जो B2C था वो y1 y2 था। ये प्रीवियस हम डेफिनेशन में बता चुके हैं, ये था। अब इसी तरह आपने देखें ये जो B1C है वो आपका ये वाला पोर्शन है, तो आप लिखेंगे कि ये वाला 6 -5 ये आ रहा है, और दूसरा जो B2C है वो आपके पास 4 -3 आ रहा है। ठीक है, जब ये तो आपको B1C और B2C मिल गए हैं तो अब देखिए P आपके पास मैट्रिक्स होती है B2
सी, B2C वो क्या होती है, उसमें ये होता है यूं B1C और साथ उसके जो B2C था, B2C था, ये वाला पोर्शन भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखें, इसी के मुताबिक अगर आप इसी में वैल्यू रखें तो B2C आप यहाँ पे, यहाँ से जो वैल्यू है यहाँ रखें और दूसरी यहाँ से वैल्यू यहाँ रखें तो क्या आएगा, देखें आपके पास क्या है 6 - 5 ये आ रहा है और जो इस जगह पे आ रहा है वो है 4 और -3। अब ये वाला आपको क्या है, अब B से C में आपके कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो चुके हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने इन्वर्स की बात करनी है और उसमें आप B से C में जाना सीखेंगे और फिर C से B में जाना सीखेंगे। वो वाली एग्जांपल एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो मस्ट वॉच। नेक्स्ट देखते हैं, इस एग्जांपल में देखें, ये एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में मोस्टली आती है। देखें क्या है कि इसमें कहता है कि आपके पास एक B है, B1 है, B2 है, C1 C2 एक मैट्रिक्स है। देखें ये बेसिस है फॉर आर स्क्वायर के लिए, तो आपको जो गिवन बाय B1 क्या है, B1 B2 आपको इस तरह भी लिखी जा सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स इस तरह, और ये C है वो C1 C2 है। सो क्या करना है हमने, पहला तो ये मालूम करना है हमें कि चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम B to C, और दूसरे में हमने क्या करना है कि हमने चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स करना है B to C में। अब देखें प्रीवियस में हमने क्या किया था, हमने B to C किया था, इसमें हम देखेंगे C to B करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो मैट्रिक्स लेंगे उसमें ये सूरत होगी कि हम यहाँ लिखेंगे B1 B2 यूं C1 C2 और उसकी वैल्यू पुट करेंगे। सिमिलर आप देखें B1 B2 था, B1 B2 है, तो अब देखें B1 B2 क्या है 7 - 2 और B2 क्या है 2 - 1 और C1 क्या है 4 1 5 2। जब आप ये लिख लेंगे तो बिल्कुल इजी, आपने क्या करना है C to B जाना है। अब देखिए इसको हमने असल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएंगे तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी जो चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे C to B। देखें जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या होता है, हमने इसको रिड्यूस करना है। यहाँ 7 है तो इसको हमने 1 बनाना है। जब हमने इसको 1 बनाना है तो क्या करें, हम इस वाली रो 1 को 7 पे डिवाइड करें। जब हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा, ये 2/7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ उसी तरह -2 रहेगा, -1 सिमिलर। देखें यहाँ भी 4/7, यहाँ 5/7 और ये 1 2 उसी तरह सिमिलर। यहाँ हमने क्या किया, हमने ये किया कि रो 1 को, जो रो 1 थी उसको 1/7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से कट के यहाँ 1 हो जाएगा। अब हमें चाहिए भी क्या, हमें यही चाहिए कि अब हमने 1 बना ली तो अब इसको 0 करें। जब इसको 0 करना है तो इसका मतलब है रो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें और रो 2 में ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट देखें, यहाँ 0 2/7। अब अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो जाएगा। तो ऐड करेंगे
आपको -3/7 मिलेंगे। इसी तरह इसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर तो उसी तरह रहेगा 5 और 7 भी, नीचे यहाँ आपको 15/7 मिल जाएंगे। और यहाँ भी आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और प्लस 7, हाँ आप इसको 24/7 लिखेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह अब हमने यहाँ किया क्या है, असल में हमने यहाँ किया ये है कि हमने रो 2 में ऐड किया है रो 1 को 2 से मल्टीपल करके। हमने क्या किया है, रो 1 को हमने 2 से मल्टीपल किया है और रो 2 में ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद हमें ये मिला है। सिमिलर अब हमने यहाँ 1 बनाना है, 1 बनाने के बाद यहाँ हमने 0 बनाना है। जैसे ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी तो ये जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी कोऑर्डिनेट वाली, वो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फ्रॉम C to B होगी, C to B होगी। नेक्स्ट देखें। अब इसी तरह अब हम क्या करेंगे, देखें जब यहाँ हमने 1 बनाना है तो क्या करेंगे, इसको हम 7/3 माइनस से मल्टीपल कर देंगे, यानी कि -7/3 से R2 को जब हम मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। अब देखें ये सारी रो को हमने इसी तरह करना है, ऊपर सिमिलर 2/7, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसी तरह रहेगी, ये 1 हो जाएगी। ये ऊपर वाली सिमिलर 4/7, 5/7। अब इसको जब हम करेंगे तो आप देखें, इसको जब हम 7 को 7 से कट जाएगा और ये -3 15 को काटेगा 5 पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा -5। और इसी तरह इसी को अब इधर मल्टीपल करेंगे तो 7 से कट जाएगा, 3 24 को काटेगा 8 पे, तो यहाँ माइनस के आपको 8 मिलेंगे। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखें, अब हमने क्या करना है, यहाँ 0 बनाना है। सिंपल, आप इसको 2/7 से मल्टीपल करें इस रो को और इसमें आप इससे आप सब्ट्रैक्ट कर दें। देखें नेक्स्ट क्या है, सिंपली इसी को देखें कि आप यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसी तरह रह जाएगा। अब ये वाला यहाँ जब 1 से आप 1 को आप 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको 0 मिलेगा। देखें तरीका कर क्या बन गया, R1 से आपने माइनस करना है 2/7 R2 को करके। ठीक है, यानी कि आपने ये 1 से मल्टीपल किया, R2 था, और 2/7 से मल्टीपल करने के आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया R1 से। तो सिंपल यहाँ आपको 0 मिलेगा, ये RD1 है। तो आप देखें यहाँ इसी तरह यहाँ आप मल्टीपल करें -5 को। ठीक है, -5 को आप जब मल्टीपल करेंगे 2 से तो यहाँ देखें आपके पास सिंपल ये देखें 4/7 है, सब्ट्रैक्ट करना है आपने -5 से मल्टीपल करना है किसको, 2/7 को। ठीक है, क्योंकि हमने 2/7 को R2 ये है, 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको -4/7 प्लस 10/7, तो आपको 14/7 मिलेंगे, इक्वल टू 2 आएगा। इसका मतलब है यहाँ आपको 2 मिलेगा, यहाँ तो 5 ही है, यहाँ -8 उसी तरह है। यहाँ फिर उसी तरह आपने 5/7 से सब्ट्रैक्ट करना है
2/7 को और 7 - 8 है। तो देखें 5/7 माइनस माइनस प्लस 16/7 तो क्या हो जाएगा 21/7 इक्वल टू 3 होता है। तो यहाँ आपको 3 मिल जाएगा। आपने किया क्या है, सिंपल ये वाला आपने काम किया है, R1 माइनस किया है 2/7 R2 से। ठीक है, अब आपको ये वाला जो पोर्शन मिला है, यहाँ से ये वाली जो प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बताया था कि आपके पास ये जो यूं वाली अब C2B है। ठीक है, तो आपके पास ये वाली जो मैट्रिक्स है, देखें क्या है, 2 - 5 और 3 - 8, वो वाली मैट्रिक्स है जिसमें कोऑर्डिनेट वेक्टर्स B2C बेसिस चेंज हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने C से टू B तो हमने चेंज कर ली, C से B में। अब हमने कोशिश ये करनी है कि नेक्स्ट हम इसको B to C करें। सिंपल आपको थ्योरम में बताया गया था कि इसी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स लें, और ये इन्वर्टिबल है, मैट्रिक्स को आप इसका इन्वर्स लें तो वो जो इन्वर्स होगा वो आपका B to C होगा। नेक्स्ट अब ये जो B to C है ये क्या है, असल में इसी P का C to B का इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स है, तो इन्वर्स में क्या होता है, इसी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट लें और डिटर्मिनेंट लें। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना भी आसान है, क्योंकि आपको पता है कि इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स ए का क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। देखें डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, हमने p का डिटर्मिनेंट लेना है तो क्या आएगा, ये आपस में मल्टीपल कर जाएंगे तो -16 माइनस ये आपस में मल्टीपल कर जाएंगे तो इंटू -15, तो आपको क्या मिलेगा, ये -16 प्लस 15 तो आपको -1 मिलेगा। यानी कि जो p का डिटर्मिनेंट है वो आपको -1 मिला। एक दूसरा, आपने इसी का एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है, एडजॉइंट ऑफ ये होता है कि ये वाली जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं आपस में इंटरचेंज होती हैं, तो ये ऊपर -8 हो जाएगा और ये नीचे जाके 2 हो जाएगा, और जो अदर एंट्रीज होती हैं उनकी साइन चेंज होती है, तो ये -3 हो जाएंगे और ये +5 हो जाएंगे। तो आपको आप देखें इसी को ही देखें, यही आप उधर जनाब रखें, p वाला जो आपने एडजॉइंट इधर रखेंगे तो ये आपको एक तो मिलेगा 1/-1 और साथ ये वाला एडजॉइंट वाला -8 -3 5 2। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, देखें जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको B2C मिल जाएगी। सिंपली ये -1 है नीचे तो सभी को नीचे डिवाइड कर देगा, -8 जो है ओवर -1 -3 ओवर -1 5 ओवर -1 2 ओवर -1, तो क्या करेगा, उसकी साइन चेंज कर देगा। सिंपल यहाँ 8 3 -5 -2, ये जो हमें मैट्रिक्स मिली है असल में ये मैट्रिक्स सिंपली है B2C। लो जी, आपने C2BB में भी चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स देख ली, B2C भी देख ली, B2C भी आपने इसी तरह सिंपली, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट ये वाली एग्जांपल आपको बेसिस चेंज करने के लिए
मोस्टली पेपर में एग्जाम में पूछी जाती है। तो काइंडली इस थर्ड वाली एग्जाम्पल को मस्ट करें, अच्छी तरह करें, इसकी बेसिक ज़हन में रखें। वेरी सिंपल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।